नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। खबर आपको बता रहे राजधानी भोपाल से, जहां मोहन मंत्रिमंडल का विस्तार। आज विधायक रामनिवास रावत लेंगे मंत्री पद की शपथ। रावत ने कांग्रेस छोड़कर थामा है बीजेपी का दामन। विजयपुर से 6वीं बार के विधायक है। 30 अप्रैल 2024 वो बीजेपी में शामिल हुए थे और चंबल क्षेत्र में ओबीसी के बड़े नेता है, बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है। विपक्ष का चेहरा था पहले, लेकिन अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आज राजभवन में रामनिवास रावत लेंगे शपथ। राज्यपाल मंगू भाई पटेल इन्हें शपथ दिलवाने वाले हैं। तो आज बड़ी जिम्मेदारी, बड़ा जिम्मा विधायक रामनिवास रावत को मिला है। मंत्री पद की शपथ लेंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे। विजयपुर से 6वीं बार के विधायक है। तो अब देखिए, इतना बड़ा नाम है तो पद भी ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि बड़ा ही मिलेगा, और ठीक वैसा ही हुआ। चंबल क्षेत्र और ओबीसी में एक बड़ा चेहरा, बड़ा नाम है, और ऐसे में बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्हें बड़े पद से भी नवाजा जा रहा है। कल हमने देखा कार्यसमिति की बैठक हुई और उसके बाद बड़े बड़े हम कह सकते हैं कि फैसले लिए गए, और ऐसे में मोहन मंत्रिमंडल का विस्तार भी हुआ और आज विधायक रामनिवास मंत्री पद की शपथ लेंगे। राज्यपाल मंगू भाई पटेल उन्हें शपथ दिलाने वाले हैं। मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार का दूसरा विस्तार। आज विजयपुर विधायक रामनिवास रावत मंत्री पद की शपथ लेंगे। 2 महीने पहले ही बीजेपी में शामिल हुए हैं। श्योपुर से 6वीं बार के विधायक हैं। इनके बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। चंबल क्षेत्र में ओबीसी वर्ग के बड़े नेता है। 2019 में मुरैना सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा था और मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यकारी के अध्यक्ष भी रहे। देखिए, कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं, ये बड़ा नाम कांग्रेस में इनकी बड़े नेताओं की गिनती में आता था, और दिग्विजय सरकार में भी इससे पहले मंत्री रह चुके हैं। एक्सपीरियंस भी काफी है। 30 अप्रैल 2024 को बीजेपी में शामिल हुए थे। दुर्गेश हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ चुके हैं, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेंगे। दुर्गेश, मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार का आज दूसरा विस्तार है। विजयपुर विधायक रामनिवास रावत मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। बिल्कुल अस्मिता, देखिए मोहन सरकार मंत्रिमंडल का जो विस्तार है, कैबिनेट का जो दूसरा विस्तार है, वो आज होने जा रहा है। इसमें जो है कांग्रेस के दिग्गज नेताओं और रामनिवास रावत जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, उनको आज मंत्री पद की गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी राजभवन में सुबह 9 बजे, और राज्यपाल मंगू भाई पटेल उनको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। अगर बात करें विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद, तो उसके बाद जो है लगातार जो कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेस पार्टी के जो दिग्गज नेता थे, चाहे वो छोटे कार्यकर्ता हों, सभी को एक मेगा ज्वाइनिंग अभियान के जरिए बीजेपी में ज्वाइन कराया गया था। उसी तारमतार में जो है कांग्रेस के दिग्गज नेता और 6 बार के विधायक रहे, दिग्विजय सरकार में मंत्री भी रहे रामनिवास रावत, और ओबीसी चेहरा प्रदेश में, मध्य प्रदेश के लिहाज से अगर देखें तो ओबीसी का एक बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है रामनिवास रावत, उनको शामिल कराया है। और आज उनको फिलहाल जिस तरीके से अमरवाड़ा में उपचुनाव होने हैं और 10 तारीख को वोटिंग होनी है, उसके पहले जो है इन्हें मंत्री पद से नवाजा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस छोड़ करके जो नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं, उनके लिए भी एक खासा संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि कांग्रेसी नेताओं का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा भारतीय जनता पार्टी में। यही वजह है कि मोहन मंत्रिमंडल में अधिकतम जो है 34 मंत्री हो सकते हैं। फिलहाल 30 मंत्री मोहन मंत्रिमंडल में हैं, और 30 मंत्रियों में से भी 4 पद खाली हैं मंत्री पद के, उनमें से आज एक पद भरा जाएगा और रामनिवास रावत को जो है मंत्री पद से नवाजा जाएगा, उनकी ताजपोशी की जाएगी। उसके पहले अगर रामनिवास रावत की बात करें तो श्योपुर के विजयपुर से 6वीं बार के विधायक हैं।
चंबल क्षेत्र में ओबीसी वर्ग के बड़े नेता माने जाते हैं। उसके साथ ही 2019 में मुरैना सीट से लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष भी रह चुके हैं और दिग्विजय सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। जिस तरह से हमने देखा था विधानसभा के दौरान कई सारे कांग्रेसी नेता बीजेपी में शामिल हुए और जैसे ही वो शामिल हुए तमाम तरह की बातें कांग्रेसियों द्वारा कही जाने लगी कि इनका तो फ्यूचर ही खत्म हो जाएगा बीजेपी में जाने के बाद, और तमाम तरह के बयान हमने सुने थे कि बीजेपी में कोई वैल्यू नहीं दी जाएगी। और जिस तरह से हमने देखा कि कांग्रेस के कई सारे नेताओं के बयान सामने आए, कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि इन्हें इतना बड़ा पद देकर बीजेपी ने ये दिखा दिया है कि बीजेपी हर एक नेता का ख्याल रखती है और उनके काम को देखकर उन्हें जो है पद दिए जाते हैं। बिल्कुल अस्मिता, अभी हम उसी बात का जिक्र कर रहे थे कि बीजेपी रामनिवास रावत को मंत्री बना करके एक संदेश देने की कोशिश कर रही है उन कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए जिनकी कांग्रेस पार्टी में भी उपेक्षा हो रही है, उनकी कोई पूछ परख नहीं है। साथ ही उन नेताओं को भी संदेश देने की कोशिश की जाएगी जो कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। कल की ही बात करें तो जब प्रदेश कार्य समिति की बैठक चल रही थी उसमें जो कांग्रेस के दिग्गज नेता थे सुरेश पचौरी, उनको बाकायदा प्रदेश कार्य समिति में मंच में स्थान दिया गया था। तो कहीं ना कहीं रामनिवास रावत अब जब मंत्री पद की शपथ लेंगे उसके बाद इनको अपने विधायकी पद से इस्तीफा देना पड़ेगा और 6 महीने के भीतर ही जो है श्योपुर में उपचुनाव होंगे। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से उपचुनाव आने वाले समय में बुधनी में भी उपचुनाव होने चुके, शिवराज सिंह चौहान की सीट रिक्त हो चुकी है, अमरवाड़ा में 10 तारीख को वोटिंग है, उसके बाद अब जो है विजयपुर में भी उपचुनाव होंगे। उसके साथ ही जो बीना से विधायक रही निर्मला सप्रे, उन्होंने भी बीजेपी का दामन थामा है। तो आने वाले समय में कई उपचुनाव होने प्रदेश में, उसी के लिहाज से प्रदेश के नेताओं को ये संदेश देने की कोशिश की गई कि बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो सारे नेताओं का ख्याल रखती है, उन्हें उचित पद और उचित सम्मान से नवाजा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं रामनिवास रावत के जरिए जो है बीजेपी पार्टी कांग्रेस को एक संदेश देने की कोशिश कर रही है उन नेताओं को जिन नेताओं की लगातार उपेक्षा हो रही है। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ दुर्गेश, जल्दी आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें कि खबर राजधानी भोपाल से, जहां आज रामनिवास रावत मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं और मोहन कैबिनेट में उन्हें एक बड़ा सम्मान दिया जाएगा आज।